ससुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगायिकं ममलं पडमामि पड्डमाणं तिक्तं धम्मस्सकतारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, आचार्य जयसेन की टीका और डॉक्टर साहब ने जो बहुत मार्मिक विश्लेषण उसका प्रस्तुत किया है वो हमने कल चर्चा की थी। और आज कक्षा के पूर्व भी आप लोगों ने बहुत अच्छे बिंदुओं के द्वारा, प्रीति जी ने, अलका जी ने और लता जी ने, पूर्णिमा जी ने भी एक बिंदु की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो अरहंत भगवान के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व को जान करके आत्मा ज्ञान का विषय बनता बनता और बनता ही है। लेकिन एक हम थोड़ी इसमें कचास क्या रहती है हमारी, हम ये कहते हैं कि हमने अरहंत को जाना और अपने आत्मा को जाना, फिर हमने दोनों को कंपेयर किया कि अरहंत भगवान तो पूर्ण है लेकिन हमारी अभी कमी है, माने हीन भावना बनी रही। 80वीं गाथा का संदेश ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंतर है, हम हीन हैं, हम कम हैं, हम अशुद्ध हैं, ये संदेश है ही नहीं 80वीं गाथा का। 80वीं ये है कि जिसने अरहंत को द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जान लिया है वो नियम से अपने आत्मा को जानता ही है, इसमें संदेह की बात है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी आत्मश्रद्धानी होता ही है यदि उसने वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से अनंत आदि 5 परमेश्वरों का स्वरूप जाना है। वो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता ही है, क्योंकि वो स्वरूप तो वही है ना। द्रव्य 2 हैं लेकिन द्रव्यों का स्वरूप में द्वैत नहीं है, वो स्वरूप एक जैसा ही है। और जान लिया तो मोह कहाँ रहा फिर? यही तो कह रहे हैं आचार्य, फिर मोह रहा कहाँ, फिर अंतर कहाँ रहा? अंतर तो उन जीवों को है जिन्होंने अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जाना नहीं है। उनमें आप अंतर कह सकते हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। जिसको अरहंत के द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का ज्ञान नहीं है उसमें तो अंतर है। लेकिन जिसने अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया है, आचार्य कह रहे हैं कि वो अपने आत्मा को जानता ही है और उसमें मोह का नाश हो गया, वो मोह बचा ही नहीं है, दृष्टि मुक्त तो वो भी हो गया है। तो यहाँ 80वीं गाथा में आचार्य देव का जो बल है वो इस बात पे है कि अन्वय द्रव्य और अन्वय के विशेष गुण जैसे अरहंत में है वैसे ही अपने में है। और जैसा द्रव्यत्व गुण, षटगुणी हानि वृद्धि, उत्पाद व्यय, द्रव्य जैसे अरहंत भगवान में वैसे अपने में। अरहंत भगवान भी पर के करता नहीं है। अरहंत भगवान देह को अपना नहीं मानते हैं, देह के कार्य को अपना कार्य नहीं मानते हैं, देह के संबंधी जो भी वहाँ पे समोह शरण और विभूतियाँ लगी हुई हैं उनमें भी अपनापन नहीं है। तो मैं भी जीव हूँ ना, तो मेरे जीव में भी वो ही द्रव्य गुण पर्याय है, तो ये मेरा देह कैसे हो सकता है? देह के संबंधी पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं उनका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता हूँ? तो जिसको अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान है उसको मोह रहा ही नहीं, फिर अंतर कहाँ बचा? पॉजिटिव नोट के साथ एक गाथा पूरी होनी चाहिए। हमने तो उसमें अंतर को इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि हम तो कम हैं, हम तो छोटे हैं। और आचार्य कुंद देव ये समझाने में लगे हुए हैं कि तुम कहीं से कमी नहीं हो, हैं तू सब बात सब रीते पूरा। गुरुदेव श्री तो भजन गाते थे, हैं तू सब रीते पूरा, है नहीं काय किसी रीति भी अधूरा, है सब रीते पूरा। सर्व अरहंत भगवान दृष्टि में आ गए, आत्मा दृष्टि में आ गया, आत्मा की लीनता हो गई, शुद्धोपयोग हो गया, छपक श्रेणी हो गई। तो अंतर उनमें है जो अंतर मानते हैं, जो अंतर को हाईलाइट करते हैं, अंतर को देखते रहते हैं, अंतर को देखने वालों में अंतर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही अरहंत हो गए हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती चतुर्थ गुण स्थान वर्ती,
लेकिन उनकी श्रद्धा में जिस आत्मा के प्रति समर्पण है, जैसा तन्मयता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की आत्मा में है, वो अरहंत भगवान की तन्मयता से किसी भी भांति कम नहीं है। तो इसलिए इस गाथा से पॉजिटिव नोट लेना है, अंतर का उल्लेख तो करें, लेकिन उस अंतर का रोना नहीं रोना है 80वीं गाथा है। ना ख्याल में सर सर हाँ नहीं, अंतर तो नहीं है ये, पर देखो ज्ञानी जी तो सोचता है कि अंतर नहीं है, ये द्रव्य अपेक्षा से अंतर नहीं है, पर अज्ञानी जी तो सोचता है ना कि अंतर है ये अभी वर्तमान पर्याय में। ठीक है, अज्ञानी जीव को तो पता ही नहीं है अंतर और निरंतरता का। ज्ञानी जीव की बात है यहाँ, तो वो ज्ञानी हो गया ना। हाँ, पर्याय से हाँ, यहाँ फिर ज्ञानी जीव की बात ली जाएगी फिर 80वीं गाथा अब इस गाथा का उद्देश्य क्या है लिखने का आचार्य का? क्या आचार्य देव हमें आत्मा, हमारे आत्मा और अनंत भगवान की आत्मा के बीच का अंतर समझाने के लिए 80वीं गाथा लिखी है? नहीं, अंतर मिटाने के लिए, अंतर बताने के लिए लिखी है, मिटाने के लिए, अंतर मिटाने के लिए लिखी। माने हम अंतर तो स्वीकार करेंगे पहले। अरे हम अंतर को तो बीच में लेके आएंगे ही आएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, अंतर है ही नहीं, देखो क्योंकि जैसा सर्व के स्वभाव उनका है, जैसा जानना हम समझने समझाने के लिए तुलना अवश्य कर रहे हैं, लेकिन तुलना करना उद्देश्य नहीं है आचार्य का। आचार्य ये कहते हैं कि तुम्हें किसके प्रति समर्पण भक्ति है, तो हम कहते हैं कि हम तो पंच परमेष्टियों के दासानुदास हैं, हमें 5 परमेष्टियों की भक्ति है, उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, हमको इतनी भक्ति है 5 परमेष्टियों। माने हमारे हृदय में बिल्कुल पंच परमेष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो बसे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये जो समर्पण है ना, ये मोह वाला समर्पण है। ये जिस समर्पण के लिए ताल ठोक रहा है ना, वो समर्पण मोह है, समर्पण नहीं है। तो आचार्य देव ये कहते हैं कि तुम अनंत भगवान को द्रव्य अपेक्षा से जानते हो, अनंत भगवान का स्वरूप क्या है? तो बोलते वो हमको नहीं पता है, हमने तो जैन कुल में जन्म लिया है, हम तो व्रत पालन करते हैं, हमने तो दीक्षाएं ली हैं, और हमने तो बहुत अनंत भगवान के प्रति अपना जीवन पूरा समर्पित भाव से लगा दिया है। वो द्रव्य गुण पर्याय को हम नहीं जानते। और जीव दुखी क्यों है? द्रव्य गुण पर्याय के अज्ञान के कारण ही दुखी है। तो कहते अगर तुम वास्तव में ही अनंत भगवान के पक्के शिष्य हो, उनके प्रति समर्पित हो, तो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। आचार्य देव का बल इस पे है। यदि द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जान लिया तो वैसा ही स्वरूप तो आत्मा का है। एक द्रव्य को द्रव्य गुण पर्याय से जानना है तो सर्व द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो वो ही है ना। तो ये आत्मा को जाने बिना कैसे रह सकता है? वो उसका हाईलाइट बिंदु जो कल मैंने दिया था एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि किसी के घर में घड़े भर के हीरे पड़े हुए हैं, नंबर 1 के हीरे, और जिनकी अमूल्य हैं, करोड़ों करोड़ों की कीमत है, उसको पता ही नहीं है हीरा क्या होता है। हमको तो वो हीरे बहुत आकर्षित लगते हैं। कौन से हमारे बड़े बाजार में, सदर बाजार के अंदर जो जवेरी की दुकान है, उसकी दुकान में जो शोकेस के अंदर सजे हुए हीरे, उनको देख करके हमको लगता है ये हैं हीरे, तो उनके प्रति हमको बहुत बहुमान है, उनकी हमको बहुत महिमा है। तो वो जवेरी ने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ नौकरी कर लो, तुमको हीरे तुम देख देख करके निकलते हो, यहीं तुम देखो इनको दिन भर, परखो। तो वहां उसने उन हीरों की परख करना सीख लिया। तो उसने जवेरी की दुकान में जो सजे हुए शोकेस में सजे हुए हीरों की परख करना सीख लिया। तो क्या उसे अपने घर में रखे हुए हीरों की परख होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, होगी, क्यों ना होगी। आगे ख्याल में क्या कहना चाहते हैं आचार्य यहाँ पे? कि हम ये कहेंगे अरे हमारे घर के हीरे तो मट्टी के घड़े में पड़े हुए हैं,
हैं, उनको कौन देखता है, उनकी कौन प्रशंसा करता है? वो तो अंधेरे कमरे में पड़े हुए हैं, जाले लगे हुए हैं। हीरे तो ये हैं, सामने देखो शोकेस में लगे हुए, सारी दुनिया देख करके लाल टपकाती है, ये हीरे हैं। ये अंतर देखने के लिए है अनंत भगवान का स्वरूप। अरे अनंत का द्रव्य गुण पर्याय का जिसको परिचय होगा, अपने द्रव्य गुण पर्याय के परिचय से शून्य कैसे रह जाएगा? ये हाईलाइट पॉइंट है आचार्य। द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, यानी समानता ही समानता की चर्चा है यहाँ पे। जब अनंत भगवान जैसे द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया और उस द्रव्य गुण पर्याय में अपनापन हो गया, उस द्रव्य गुण पर्याय को ही अपना स्वरूप मान लिया, तो किस पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होगी? किस पदार्थ को अच्छा बुरा मानेगा? है ना ख्याल में? तो अंतर मिट गया ना। अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, फिर अंतर कहाँ रहा? जब तक नहीं जाना, या जब तक अंतर को जाना तब तक अंतर रहा। जब तक अंतर दिमाग में घुसा हुआ है ना, कष्ट तो तब तक का है। सर जब अंतर स्वीकार कर रहा है तो अज्ञान ही रहेगा। हाँ। ये सर लेकिन ये भी तो है कि अगर अंतर नहीं जानेंगे तो स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। स्वच्छंदी कैसे हो जाएंगे बताओ? ऐसे ही कि नहीं कोई अंतर निश्चयाभासी में जो वही हाँ निश्चयाभास 7वें अध्याय में, और हमारी बात सब मिल गया। 7वें अध्याय में जिसकी चर्चा की गई है, क्या वो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है? नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जान रहा। वो द्रव्य अपेक्षा से जानता है, लेकिन गुण और पर्याय अपेक्षा से नहीं जानता, इसीलिए तो अज्ञान ही है। देखो निश्चयाभासी की चर्चा पता है क्या है? निश्चयाभासी तो आलसी की चर्चा है, शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता है, चाहता है बस ऊपर ऊपर की बात है। निर्मला जी कुछ कह रही है। हाँ निर्मला जी कुछ कह रही हैं। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो निश्चयाभासी जीव है, कोई वो शास्त्राभ्यासी जीव का रूप में प्रस्तुत नहीं किया है पंडित जी साहब ने। एक आलसी आदमी है जिसने ये सुन लिया कि आत्मा तो सिद्धों के जैसा है, ये कर्मों का आवरण है और कर्म का तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कर्म जब जाएंगे तब जीव अनंत सिद्ध हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपन तो मौज करो खाली है। पूजा से विमुख हो गया, स्वाध्याय से विमुख हो गया, शास्त्र से विमुख हो गया, 5 परमेष्टि से विमुख हो गया, वो निश्चयभासी है। जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता है वो कैसे स्वच्छंदी हो सकता है? एक भी आगम में, एक भी शास्त्र में, और पंडित आचार्य कुंद देव ये कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ अंतर को हाईलाइट नहीं किया, सीधे शब्दों में कह दिया कि जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता ही है। जिसने जिनको जाना उसने निज को जाना, जिसने निज को जाना उसने जिन को जाना। दोनों को जानने में कोई अंतर है ही नहीं, और अंतर नहीं है इसलिए मोह भी नहीं रह सकता है, तो स्वच्छंदी की तो बात ही नहीं है यहाँ। चलिए खैर बहुत चर्चा के इसमें पढ़ते हैं और बहुत गुंजाइश है इसमें चर्चा की, अपन करते रहेंगे आगे भी। अभी कितने, ये 80वीं गाथा अपनी पूरी हो गई थी, आज 82 नंबर गाथा है ना कोर्स में। हाँ जी जी सर इसमें जो वो एक अन्वय और व्यतिरेक वो वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। व्यतिरेक मतलब देखो अन्वय शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अन्वय का मतलब होता है वैसा ही, जो हमेशा एक जैसा ही रहे। कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। जैसा एक इंद्रिय में है, जैसा 2 इंद्रिय में है, जैसा 3 इंद्रिय में है, वैसा ही, इसको बोलते हैं अन्वय। तो द्रव्य अन्वय है, अन्वयी है, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही है। पूर्व में जैसा हमारा, जब आज से 50 साल पहले हमारा जो जीव द्रव्य था वो जीव द्रव्य कैसा था? आज जैसा है उससे कुछ डिफरेंट था कि वैसा का वैसा ही? वैसा ही, वैसा जैसा था वो अन्वयी कहते हैं, अन्वयी। और जो द्रव्य था वो अन्वय था। तो
आज से 50 साल पहले जो अन्वय द्रव्य था, उस द्रव्य की जो विशेषताएं थी, जो क्वालिटीज थी, जो एट्रीब्यूटिव्स थे, जो गुण थे, वो वैसे ही थे कि कुछ चेंज हो गए आज? प्रीति जी? वैसे ही हैं। तो गुण क्या है? अन्वय के ही विशेषण, अन्वयी की ही विशेषताएं हैं, माने उसी का विस्तार है, उसी के भेद प्रभेद हैं। अब पर्याय की बात, तो पर्याय कैसी है? व्यतिरेकी है, यानी पहले जैसी थी वैसी अभी नहीं है। भूतकालीन पर्याय और वर्तमानकालीन पर्याय दोनों में अंतर है। अरहंत भगवान को भी प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, हमें भी प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। उनकी पर्याय भी व्यतिरेकी है, हमारी पर्याय भी व्यतिरेकी है। उनकी पर्याय में भी पूर्व पर्याय का व्यय है, हमारे में भी पूर्व पर्याय का व्यय है। हमारे भी नई पर्याय का उत्पाद है, उनको भी नई पर्याय का उत्पाद है। और उस उत्पाद व्यय के बीच में एक समय में वो द्रव्य भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में, अपने अनंत गुणों के साथ में ध्रुव रूप से बैठा हुआ है, विद्यमान है। ऐसा ही अनंत में। तो द्रव्य गुण, द्रव्य और गुण, इनको एक कैटेगरी में रखा, अन्वयी की कैटेगरी में, और पर्याय को व्यतिरेकी की कैटेगरी में रखा, क्योंकि व्यतिरेकी माने जो पूर्व में था वो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में है वो आगे नहीं है। यानी पर्याय अपने स्व समय में ही होती है। मुझे तत्वार सूत्र की परिभाषा याद आती है इस संदर्भ में, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो द्रव्य शब्द कह करके ऐसा लगता है आचार्य ने अन्वय और अन्वय के विशेषण ले लिए, और पर्याय कह करके व्यतिरेकी ले लिया। जैसे हम ये अर्थ भी करते हैं कि द्रव्य कह दिया, और पर्याय दो प्रकार की होती है, सहवर्ती और क्रमवर्ती। सहवर्ती पर्याय गुण है, क्रमवर्ती पर्याय वही उत्पाद व्यय रूप है, वैसा भी अर्थ करते हैं। लेकिन 80वीं गाथा की टीका पढ़ करके उसका ये अर्थ भी हम कर सकते हैं, वो भी अविरोधी अर्थ है, वो भी आगम के अनुसार ही अर्थ है कि द्रव्य अन्वयी है और गुण उसी अन्वयी की विशेषण है। जब हम उसको द्रव्य का परिचय प्राप्त करेंगे तो उसके गुणों की चर्चा करने लगेंगे। तो द्रव्य और गुण अन्वय और अन्वय के विशेषण हैं, और पर्याय व्यतिरेकी है, माने निरंतर परिणमनशील है। जैसी अनंत में द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही मुझ में भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। यदि हमने अनंत को जान लिया, अगर हमने एक हीरे की परख कर ली है तो अनंत हीरों की परख आ गई। हम जिनके प्रति बहुत समर्पित हैं, जिनके प्रति समर्पण की हम कसमें खाते हैं, आचार्य देव कहते हैं उनका द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से स्वरूप तो जानो तुम एक बार। वो नहीं जानना चाहता है, लाखों करोड़ों का दान दे देता है, पत्थर के निर्माण करा देता है, जुलूस निकलवा देता है, गज रथ निकलवा देता है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है। तो लाभ क्या हुआ? अगले भाव में जाकर के कहीं अन्य मत में पैदा हो गया तो वहां बनवाएगा, है ना ख्याल में। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का परिचय प्राप्त होने पर समस्त द्रव्यों का, समस्त जीव द्रव्यों का, समस्त पुद्गल द्रव्यों का, समस्त धर्म अधर्म का, सब द्रव्यों का स्वरूप ख्याल में आ जाता है। और जिसको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ख्याल में आ गया है वो जीव दुखी हो ही नहीं सकता। ये तो आगे कहने वाले हैं आचार्य देव, अगली गाथाएं आने वाली हैं, अभी आपकी तैयारी है, इनमें कहेंगे आचार्य देव ये जीव दुखी इसलिए क्योंकि इसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं। चलिए 82वीं गाथा देखते हैं। आज हमारा 20 मिनट तो 80वीं गाथा पे और गया, तीसरा दिन है 80वीं गाथा पे। परमागम ऑनलाइन में इतना विस्तार से पढ़ाने की अनुमति नहीं है वैसे मुझे, चलिए आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छा खुलासा हो गया इसका। अरे आप टेंशन मत लो, आप तो द्रव्य गुण पर्याय का परिचय प्राप्त करो, बस यही कह रहे हैं आचार्य। समान है कि असमान है, आप तुलना की तरफ दृष्टि लेके ही मत जाओ। द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ पने से जानो। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग रत्नत्रय को कहा गया है, और रत्नत्रय का अगर कोई आधार है तो वो द्रव्य गुण पर्याय। जीव को सुखी होने के लिए रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ करना है, और रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ के लिए क्या करना है? तत्व विचार करना है। तो तत्व विचार में द्रव्य गुण पर्याय ही आते हैं और कुछ नहीं आता, यही सिलेबस है।
द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय से रत्नत्रय और रत्नत्रय से मोक्ष। 3 स्टेप है सिलेबस है मोक्ष मार्ग का। चलिए, अच्छा, ये जो हमने 80वीं गाथा का जो स्वरूप पढ़ा ना, जिसमें मोह, आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि अब मोह वाहनी को जीतने के लिए मैंने कमर कस ली है। मोह वाहनी विजयाय बद्धे कच्छे हम, मैंने कमर कस ली है। और 80वीं गाथा में उपाय बताया। अब 82वीं गाथा में ये कहते हैं कि जितने भी जीवों ने आज तक मोक्ष प्राप्त किया है, अनंत अवस्था प्राप्त की है, हम पूजा में पढ़ते हैं ना डॉक्टर साहब की, जो हुए अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। ये 80वीं गाथा है, वो 82वीं गाथा है। 82वीं गाथा में ये जो डॉक्टर साहब ने पूजा लिखी है ना, वो 82वीं गाथा की पंक्तियों को ही वहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है। देखो थानिका पढ़ते हैं, अथ अयम एव एको भगवद भी स्वयं अनुभूयो उपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथा इति मतिम व्यवस्थापयति। क्या कहते हैं कि अब, अथ माने अब, अयम एव एको, यह ही एक, भगवद भी, अरहंत और सिद्धों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा, स्वयं अनुभूयो, स्वयं अनुभव किया गया, उपदर्शितो माने दूसरों को बताया गया, माने स्वयं जिसको अपनाया है। कहते ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कहते कि नहीं कहते हैं? यहीं से लिया है, स्वयं अनुभूयो उपदर्शितो। अगर हम इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करें ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? स्वयं अनुभूयो उपदर्शितो, अनुभव करो। पहले स्वयं टेस्ट किया है फिर दूसरों को बताया है। भगवत भी, ये तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, यानी बहुवचन लिया ना, जो हुए आज तक, जितने जो हुए आज तक अरिहंत, कितने अरिहंतों की बात आ गई? अनंत, अनंत अरहंत हुए। भगवत भी बहुवचन है, अनंतवाची है। जितने भी आज तक अरहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, जितने भी आज तक तीर्थंकर हुए हैं, उनने अयम एव एको, उन्होंने यह एक ही स्वयं अनुभूयो, स्वयं अनुभव किया गया उनके द्वारा, उपदर्शितो, दूसरों को दर्शाया गया, दूसरों को बताया गया, निःश्रेयसस्य, निःश्रेयस कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष का, पंथा, पंथ है। निःश्रेयसस्य पंथा माने मोक्ष मार्ग है, लेकिन कौन सा? पारमार्थिका, पारमार्थिक माने वास्तविक, पारमार्थिक पंथ तो मोक्ष का यही है। जो जानति अरंतम दवत्त गुणत पज्जयतेम, सो जानति अपाणम जाति तस्य मोहो खलुलयम। ये ही मार्ग अरहंतों ने अपनाया और ये ही दूसरों को बताया। इति मतिम व्यवस्थापयति, इस मति को व्यवस्थित करते हैं। जिनकी मति व्यवस्थित नहीं है ना, जो ऐसा नहीं मानते हैं, उनकी मति को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, मोह वाहनी को जीतने का उपाय बता दिया, तो अपन उसमें अंतर ढूंढने लगे। और आचार्य कहते कि हमने अंतर कहाँ कहा था तुमने? तो द्रव्य गुण पर्याय को हाईलाइट करने के लिए बात कही थी। तुम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही नहीं समझना चाहते थे। तब हमने ये बात कही कि तुम अरहंत के 5 परमेष्ठियों के परम भक्त खुद को कहते हो, भगवान महावीर का परम शिष्य कहते हो, लेकिन उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानते ही नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय को हाईलाइट करना था, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को जाना तो वो द्रव्य गुण पर्याय तो अपने भी है ना। जौहरी की दुकान में रखे हुए हीरों की परख जिसको हो गई है, उसके घर के कचरे में पड़े हुए हीरों की परख उसको नहीं होगी क्या? हो जाएगी। लेकिन अपने घर में पड़ी हुई चीज की महिमा नहीं थी, इसलिए कहा कि वहां जाके तुम परख करना सीख लो। है ख्याल में? उत्थान का ख्याल में आ गई? जी क्या कहना चाहते हैं 82वीं गाथा में? कि आज तक जितने अरहंत हुए हैं, इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा?
जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, ये सब इस प्रकार वो सब ओ नमन नमस्कार। ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया उत्थान का। गाथा पाठ करेंगे। सव्वे विहरहंता ये अरहंता तेन विधानेन खविदकं मंसा, तेन विधानेन खविदकं मंसा किच्चा तथोपदेशम् किच्चा तथोपदेशम् निवादातेण मोतेशिम् विवादातेन मोतेशिम्। इसको अनुवाद करने की आवश्यकता है उषा जी? सव्वे वि अर्हंता, सर्वे अपि च अर्हन्ते, जितने भी आज तक अर्हंत हुए हैं, तेण विधानेन खविदकं मंसा। तेण विधानेन माने जो 80 गाथा में हमने और 81वीं गाथा में जो हमने कर्म क्षय करने की विधि बताई है, इसी विधि से मोह का नाश किया है। कोई दूसरी विधि है ही नहीं, कोई दूसरी रेसिपी है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सव्वे व्य अर्हंता तेण विधानेन खविदकं मंसा। अच्छा, उन्होंने अपना तो कर्म इस विधि से नाश किया है, दूसरों को क्या बताया कि तुम हमको धोख दो, तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारा जुलूस निकालो, तुम हमारी स्तुति भक्ति करो, इससे तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा उपदेश दिया अरहंतों ने किसी को? अपने लिए दूसरा मेथड और दूसरों के लिए दूसरा मेथड, ऐसा है अरहंतों का मार्ग। जैसे अन्य मत में होता है ना, एकम माम शरणम ब्रजः, तुम तो बस मेरी शरण में आ जाओ, बस तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम मुझे भगवान मान लो, मेरी भक्ति करो बस, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, अरहंतों का मार्ग ऐसा नहीं। अरहंत भगवान ये कहते हैं कि जैसे मैंने द्रव्य गुण पर्याय को जान करके मोह का नाश किया है, अरहंत अवस्था की प्राप्ति की है, वैसा ही मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वही रेसिपी, वही उपाय, वही मार्ग, वही उपदेश मैं दे रहा हूँ। किच्चा तथोपदेशम कृत्वा तथोपदेशम, वैसा ही उपदेश दे करके निर्वृत्ताः ते, वे निवृत्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। नमस्तेभ्य, उनको नमस्कार हो। नमस्तेभ्य, उनको नमस्ते, नमः तेभ्य, नमः तेभ्य, उन सबको नमस्कार हो। आगे ख्याल में ये बताया ना कि अरहंत भगवान ने क्या किया। पहले तो अरहंत भगवान अपने जैसे ही थे, छद्मस्त थे, फिर उन्होंने क्या किया, द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य गुण पर्याय को जान करके, द्रव्य गुण पर्याय को जान करके मोह का नाश किया, फिर अरहंत हो गए, तीर्थंकर हो गए। फिर तीर्थंकर होकर के यही उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने घातिया, 4 घातिया कर्मों का भी नाश कर दिया, और 4 घातिया कर्मों का नाश करके निवादा ते नमो तेसिम, वो निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर हिंदी पढ़े इसकी? हाँ पढ़िए, सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, विधि नष्ट कीने, सबको बताई वही विधि, हो नमन को। चलिए, अब इस पे अपन बहुत चर्चा नहीं करते हैं, अब इसकी रीडिंग प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने काफी दिनों से रीडिंग नहीं की है वो आमंत्रित हैं रीडिंग के लिए। सभी अरहंत भगवान इसी विधि से कर्मों का क्षय करके तथा उसी प्रकार उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, अतः उन्हें नमस्कार हो। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं।
अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्राकारांतर का असंभव होने से जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय करके स्वयं अनुभव करके परमात्मा के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार हो। उक्त गाथा और उसकी टीका में आचार्य देव यह बात अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 80 व 81 गाथा में बताए गए मुक्ति के मार्ग को छोड़कर मुक्ति का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सभी इसी मार्ग से मोक्ष गए हैं, और जो भविष्य में जावेंगे वे सभी इसी मार्ग से जावेंगे। अनंत भगवंतों ने मुक्ति जिस प्रकार प्राप्त की है वही मार्ग उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। ऐसा नहीं है कि स्वयं करे कुछ और दूसरों को बतावे कुछ और, जो किया वही बताया। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि यह सब जानकर मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, अब मुझे अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः हे भव्य जीवो, तुम भी अपने चित्त को अधिक मत भ्रमाओ, अपने विकल्पों को भ्राम दो और इसी रास्ते पर चल पड़ो। वे तो यहाँ तक लिखते हैं कि अधिक प्रलाप से बस हो। देखो, मुक्ति की शोध खोज संबंधी चर्चा वार्ता को भी आचार्य देव प्रलाप कह रहे हैं। इसके बाद आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति टीका में एक गाथा प्राप्त होती है जो तत्व प्रदीपिका में नहीं है और जिसमें रत्नात्रय के आराधक संतों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, अमृतचंद्र देव के शब्दों को जरूर देखना चाहिए, खासकर जो लास्ट की लाइन है, अलम अथवा प्रलपितेन। अलम माने बस करो, अथ अब अधिक प्रलाप से बस करो, व्यवस्थिता मतिर्मम, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। नमो भगवदभ्य, सभी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मेरा मोह नष्ट करने का उपाय प्राप्त हो गया है और विस्तार की आवश्यकता ही नहीं। अपना पूरा योग उपयोग यदि सविकल्प है तो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मनन और उसके उपरांत विश्रांति को प्राप्त होकर के शुद्धोपयोग में जाता है तो शुद्धोपयोग में रहे। लेकिन अब मुझे और प्रलाप करने का भाव नहीं होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अब ये 2 स्टेप ही मुझे इष्ट हैं और मेरी मति अब एकदम स्पष्ट व्यवस्थित है कि यही एकमात्र निर्वाण का कारण है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना। और भगवान ने उसी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान करके मोह का नाश किया, आत्मा का अवलंबन लिया और निर्वाण को प्राप्त किया। अब तो मुझे बस इसी मार्ग को अपनाना है और मैं अरहंतों को नमस्कार करके विराम लेता हूँ। माने मति व्यवस्थित हो गई है, इस बात पे बहुत बल दिया है। यदि हम देखें 83-84 नंबर की गाथा, तो अब उसका ही कहते हैं कि यदि ये तो बता दिया सुखी होने का मार्ग, अब कोई कहे कि दुखी क्यों है जीव, तो दुखी इसीलिए है क्योंकि द्रव्यादि में जो मूढ़ता, ये मैं कह रहा था ना, आगे आचार्य देव कहने वाले हैं, दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीवस्य अवधि मोहोति। द्रव्यादि के प्रति जो जीव की मूढ़ता है, अज्ञान है, उसी के कारण मोह उत्पन्न होता है, उसी से क्षुब्ध होता है, उसी से छिन्न होता है और राग द्वेष को प्राप्त हो जाता है। मोह से, राग से, द्वेष से परिणमित होता हुआ जीव ही अनेक प्रकार का बंधन करता है और यही बंध का संक्षेप है। ये तो कह दिया मुक्ति का मार्ग, ये संसार का मार्ग क्या है? तो 83 और 84 गाथा में कहा कि संख बंधो तम्मा ते संख वही दब्बा, माने बंध का संक्षेप, संसार का संक्षेप इतना ही है कि इस जीव को द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, मेरा क्या है, पर क्या है, उसका ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, और उसके कारण उसको मोह होता है, वो क्षोभ रहता है, वो छिन्न रहता है
पाप करता है, राग करता है, द्वेष करता है, और इसी मोह से, इसी राग से, इसी द्वेष से रूप परिणमित होता हुआ आत्मा बंध करता है, और यही बंध का संक्षेप है। अन्य द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान न होने के कारण ही जीव दुखी है। ये 83-84 नंबर की गाथा में कहा। निर्वाण का मार्ग भी बताया, और जो जीव संसार में भटक रहे हैं उनका क्या कारण है ये बताया। उसके बाद 85वीं नंबर की गाथा में कि कैसे पता चले कि इस जीव को द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं, इसका लक्षण क्या है? जब हमको द्रव्य गुण पर्याय का शब्द सुनेंगे तब पता चलेगा हम उसको ज्ञान है कि नहीं। बोले नहीं, जिन जीवों, जो पदार्थों को कहते हैं ना उल्टे श्रद्धान को, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, अयथार्थ जाने तत्व को, मैं हूं तो जीव तत्व मानता क्या हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। ये अयथार्थ श्रद्धान है आत्मा का, और अयथार्थ श्रद्धान आत्मा का भी है, तत्व का भी है, द्रव्य का भी है। और पर पदार्थों में जिसको रति रहती है, करुणा भाव आता है, ये सब मोह के ही चिन्ह है। माने इस प्रकार से जो द्रव्य गुण पर्याय के अज्ञान के कारण मोह उत्पन्न होता है, वो मोह के चिन्ह ये सब हैं। ये 83, 84 और 85वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बात कही है। उसके बाद कुछ कलश भी हैं। 86वीं गाथा, माने बीच की 3 गाथाओं में जो चर्चा की 83, 84, 85 में, अब वापस उसी बात पे लौटते हैं, मोह क्षय वाली बात पे। मोह क्षपणो उपायांतरम आलोचयति, मोह क्षय के उपायांतर की चर्चा करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय तो मूल आधार है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का परिचय ही नहीं है, तो उपायांतर बताते हैं। उपायांतर का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दवाई दी है, अभी पैरासीटामोल बुखार नहीं गया तो चलो डोलो दे देते हैं उससे बुखार जाएगा, ऐसा उपायांतर की चर्चा नहीं। उपायांतर माने कि वो द्रव्य गुण पर्याय का परिचय कैसे हो, शास्त्र से होगा, तो वो उपायांतर यहाँ पे कहा गया है। तो अब उपायांतर की चर्चा करेंगे 86वीं नंबर की गाथा में, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया है 40 मिनट का पूरा। अथ मोह क्षपण उपायांतरम आलोचयति, उपायांतर को देखते हैं, बतलाते हैं। चलिए शेष चर्चा कल करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई उपकार है, इसके लिए जिन वंदना सतबार है, वंदना सतबार। सांग जिनवाणी माता की